आधुनिक आवर्त सारणी बच्चों जो आपने पढ़ा है इससे पहले मेंडलीव आवर्त सारणी आपने ध्यान दिया है तो मेंडलीव आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, जिसको आप बोलते हो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बेसिस अपॉन एटॉमिक मास। मेंडलीव के अनुसार तत्वों का मूलभूत गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान है, जबकि जो आधुनिक खोजी हुई है उसके अनुसार जो तत्वों का मूलभूत गुणधर्म है वो परमाणु क्रमांक है। द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज एटॉमिक नंबर। परमाणु क्रमांक आप जानते हो कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या है। परमाणु क्रमांक एक संख्या है जो सदैव धनात्मक पूर्णांक होती है। परमाणु क्रमांक 1, 2, 3 ऐसे होते हैं, कभी भी 1.1, 1.2 इस प्रकार से नहीं होती। परमाणु क्रमांक नाभिक में प्रोटॉन की संख्या है। तो ये तो बेसिक नॉलेज है, आपने पिछली क्लासों में पढ़ा है। वैज्ञानिकों ने जब तत्वों की संख्या बढ़ती गई तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को रिजेक्ट कर दिया, अमान्य कर दिया। हालांकि पूर्णतः अमान्य नहीं किया, क्योंकि कुछ कमियां रह गई थी जो मैं बता चुका हूं आपको। उसने हाइड्रोजन का जिक्र नहीं किया, समस्थानिकों का जिक्र नहीं किया, उसमें लैंथेनाइड एक्टिनाइड नहीं थे। वो सबसे बड़ी कमजोरी थी कि मेंडलीव की टेबल अब परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। इट कुड नॉट बी एक्सप्लेन हाइड्रोजन आइसोटॉप्स एंड एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सो इट इज रिजेक्टेड। इसलिए इसको इट वाज रिजेक्टेड, इसको छोड़ दिया गया। फिर भी बच्चों जो रसायनज्ञ हैं, केमिस्ट, उन्होंने मेंडलीव की आवर्त सारणी का कुछ भाग सही माना और भविष्य के लिए जो सारणी तैयार की गई उसको कोई नया नाम नहीं दिया गया। उसको नाम मेंडलीव की सारणी तो नहीं रखा, लेकिन आवर्त सारणी रखा, पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव की आवर्त सारणी को पूर्णतः रिजेक्ट नहीं किया गया। बहुत सारी बातें मेंडलीव आवर्त सारणी की सही मान ली गई। और जो नई आवर्त सारणी बनी, आधुनिक आवर्त सारणी जिसे अपने कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी, आप इंग्लिश में बोलोगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इस टेबल में बच्चों जो मुख्य गुण है वो परमाणु क्रमांक माना गया तत्वों का, एटॉमिक नंबर। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का मूलभूत गुणधर्म परमाणु क्रमांक माना गया। और ये वैज्ञानिक हेनरी मोजले ने तैयार की थी। हेनरी मोजले, उसने एक नियम दिया, उस नियम को आधुनिक आवर्त नियम कहा जाता है। आधुनिक आवर्त नियम। सुनो बच्चों, एक आपने पढ़ा है मेंडलीव आवर्त नियम, अब उसमें सुधार करके क्या बनाया गया, आधुनिक आवर्त नियम। इस नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म, उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। यदि यहाँ परमाणु क्रमांक की जगह द्रव्यमान लिख दिया जाए ना तो वो मेंडलीव आवर्त नियम बन जाता है।
यानी तत्वों के गुण धर्म है वो परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं। परमाणु क्रमांक मतलब प्रोटॉन संख्या। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब तत्वों के गुण है ना वो परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं। और इस नियम पर बच्चों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो बनाई गई है, जिसे अपने बोलते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त नियम पर है। ये आधुनिक आवर्त नियम है, इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने एक्सप्लेन किया। मतलब इस नियम का ये है कि किसी भी तत्व के गुण धर्म है ना वो उसके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं। आधुनिक आवर्त नियम पर आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई। तो अब हम आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। आपको दसवीं क्लास के लिहाज से कम है 1 से 30 तक परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। 1 से 30 तक नहीं है तो 1 से 20 तक तो जरूर होना चाहिए, फिर आप कुछ समझ पाओगे। तो मैं आपको समझाना शुरू करता हूँ। उससे पहले देखो आप थोड़ी सी एक जानकारी बताऊँ आपको कि बोर ने एक परमाणु मॉडल दिया। आपने 9th क्लास से पढ़ा है बोर का परमाणु मॉडल। एटम थ्योरी रिप्रेजेंटेड बाय नील्स बोर या नील्स बोर। तो बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के बीच में नाभिक होता है, न्यूक्लियस। ये नाभिक है। नाभिक के बाद में ये पहली कक्षा होती है फर्स्ट ऑर्बिट्स, जिसको ऊर्जा स्तर बोलते हैं या कक्षा बोलते हैं। और इसका नाम अपने के से लिखते हैं। और फिर ये दूसरी कक्षा होती है जिसका नाम एल से लिखते हैं। और फिर तीसरी कक्षा लिखते हैं जिसका नाम अपने एम से लिखते हैं। ये चौथी कक्षा लिखते हैं जिसका नाम अपने एन से लिखते हैं। देखो बच्चों समय के साथ साथ तो ये बोर का परमाणु मॉडल है। ये पहली कक्षा है कि इनको कक्षाएं बोलते हैं, ऊर्जा स्तर बोलते हैं। और इंग्लिश में ऑर्बिट्स बोलते हैं, सेल। बच्चों बोर ने एक सूत्र दिया कि किसी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये पहली कक्षा है। तो किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है। ध्यान से सुनो आप, किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n²। तो देखो पहली कक्षा है, प्रथम कक्षा, फर्स्ट एनर्जी लेवल। प्रथम कक्षा के लिए n का मान कितना हो गया? 1। तो पहली कक्षा 2n², 2 × 1 का स्क्वायर 2 × 1 और 2। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे अधिकतम।
कितने आएंगे? तो दूसरी कक्षा सेकंड ऑर्बिट्स, द्वितीय कक्षा सेकंड एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, 2n स्क्वायर, इसमें n की वैल्यू 2 हो गई, 2 टू द 4, 4 टू द 8, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन है। अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं दूसरी कक्षा में, अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अधिकतम, ये जरूरी नहीं दूसरी में 8 ही आएंगे, ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तीसरी कक्षा देखिए अपने थर्ड ऑर्बिट्स, मैं यहाँ बना देता हूँ, देखो यहाँ लिखता हूँ, पहली कक्षा में 2, दूसरी में और तीसरी में 2n स्क्वायर, और 2 3 3 जा 9, 2 इंटू 9 18। तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे, अधिकतम 18। और चौथी कक्षा है 4 चौके 16 2 32। इस पर ही बच्चों आधुनिक आवर्त सारणी बनी है, इस पर ही आधुनिक आवर्त सारणी बनी है। आधुनिक आवर्त सारणी में और आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त है। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त है, सुनो ध्यान से। आवर्त की संख्या 7 है, पीरियड इंग्लिश में बोलते हैं पीरियड 7 है। और वर्ग की संख्या, वर्ग जिसको ग्रुप बोलते हैं, वर्ग जिसको अपने ग्रुप बोलते हैं, 18 है। सात आवर्त है बच्चों आधुनिक आवर्त सारणी। आवर्त मतलब इस प्रकार से कॉलम जो बने, क्षैतिज कॉलम, और वर्ग का मतलब जो इस प्रकार से कॉलम बने, ऐसे तो 14 है और ऐसे वो 7। इसका एक तरीका भी है, वर्ग याद रख लो तो 8 में से 1 घटा दो, आवर्त आ जाते हैं। 18, सॉरी वर्ग है वो, मैं लिखना भूल गया, 18 वर्ग है। तो पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त और वर्ग कितने हैं? आवर्त व वर्ग, हाउ मेनी पीरियड्स एंड ग्रुप्स are there in modern periodic table? The number of periods 7, the number of group 18। जो आवर्त है वो 7 है और वर्ग है वो 18 है। अब मैं समझाऊंगा बारी बारी से आपको कि किस वर्ग में कितने तत्व हैं। अब बच्चों बात यह है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त में इलेक्ट्रॉन कैसे, मेरी बात सुनो, सभी बच्चों को मैं रफ समझा रहा हूं। आवर्त कितने हैं? 7। वर्ग कितने हैं? 18। हम पहले वर्ग बनाएंगे, आवर्त अपने आप बनते जाएंगे। देखो रफ है, पहला वर्ग बनाया मैंने, ये मैंने पहला वर्ग बनाया रफली, ये पहला वर्ग बना दिया। अब पहला वर्ग बनाया, दूसरा वर्ग बनाऊंगा तो दूसरे में प्रवेश करेंगे। पहले वर्ग के बाद एक लाइन छोड़, पहला वर्ग है ये पहला आवर्त बन गया, इधर ऐसे ही पूरा होता जाएगा धीरे धीरे। अब दूसरा आवर्त एक छोड़ के शुरू होगा, पहले आवर्त को छोड़ दो, ये दूसरा वर्ग बन गया, ये पहला वर्ग और ये दूसरा वर्ग। अब जो तीसरा वर्ग है, तीसरा वो 2 आवर्त छोड़, 2 है ना ये यहाँ, तो 2 छोड़ो, ये 1 छोड़ दिया, 2 छोड़, यहां से शुरू, ये तीसरा वर्ग है,
ये है वो तीसरा वर्ग है। और ये इस प्रकार से यहां पर है, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवां वर्ग, छठा वर्ग, सातवां वर्ग, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 10 होने चाहिए बच्चों ये बीच में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप इसके बराबर आ जाओ। यहां पर दूसरा आवर्ती है, देखो ये 13वां वर्ग फिर ऊपर चला जाएगा। ये 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां और 18वां वर्ग फिर ऊपर चला जाएगा इसके बराबर। ये ऐसे इसको बंद कर देंगे। ये देखो बच्चों, अब मैं पूरी करता हूं। इसको मैं पूरा करता हूं। देखो, दूसरा वर्ग, तीसरा, चौथा, पांचवां, छठा, सातवां, आठवां, नौवां वर्ग, 10वां वर्ग, 11वां वर्ग, 12वां वर्ग। ये बीच में 10 होने चाहिए। अब ये 13वां वर्ग, 14वां वर्ग, 13वां, 14वां, 15वां वर्ग, 16वां वर्ग, 17वां वर्ग, 18वां वर्ग, 19वां वर्ग। सॉरी, 18 ही वर्ग है, क्या बोल गया मैं? 13, 14, 15, 16, 17 और 18वां वर्ग ऊपर बनेगा। सॉरी, ये 18वां वर्ग है, बना दिया इसके बराबर। ये बच्चों पूरे वर्ग बना दिए मैंने आधुनिक आवर्त सारणी में जो वर्ग है 18 वर्ग हो गए। ये आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या है जो आप यहां पर देख रहे हो। इसको अब बच्चों आवर्त बनाता हूं। ये पहला आवर्त है, ये देखो पहला आवर्त बन गया। ये दूसरा, ये पहला आवर्त, ये दूसरा आवर्त है, ये दूसरा आवर्त बन गया। ये तीसरा आवर्त है, देखो तीसरा आवर्त बन गया। ये चौथा आवर्त है, ये चौथा आवर्त बन गया। ये 5वां आवर्त है, ये छठा आवर्त है और ये लास्ट आवर्त है। शायद जगह कम रह गई है इसलिए मैं इसको छोटा बना देता हूं। ये 7वां आवर्त है, छठा और है 7वां। देखो बच्चों दोबारा से, पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 7वां। ये बच्चों एक रफ व्यवस्था मैंने बनाई है। आधुनिक आवर्त सारणी में इस प्रकार 7 आवर्त है, 18 वर्ग है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक में करवाऊंगा।